देखिए, चैप्टर का नाम है औ एंड आउच। बड़ी आपको भी इसमें थोड़ी हंसी आएगी। बड़ी मज़ेदार एक कहानी है, लेकिन एक संदेश भी देती हुई कहानी है। ऐसे नहीं है कि केवल हंसाने पे आधारित है। एक किसान है जिसकी ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से फसल खराब हो जाती है और वो काम की तलाश में एक शहर में चला जाता है। शहर में वह एक अमीर आदमी से मिलता है ताकि मेरे को वहाँ पे काम मिल जाए। अमीर आदमी का नाम है ख्वाजा, जिसका नाम ही है ख्वाजा। आजा ख्वाजा, मेरे को कुछ आइए और कुछ खिला के जाइए। उसका नाम ही है ख्वाजा साहब। और जो आदमी है गरीब, जिसकी फसल खराब हो गई थी, इसका नाम था अजीज भट्ट। तो काम की तलाश में वहाँ ढूंढता रहता है। तो अब इसने काम काफ़ी किया अपने मालिक को खुश करने के लिए, अजीज ने। लेकिन इसका मालिक है जो उसकी नीयत खराब है, उसको तनख्वाह नहीं देना चाहता है, फ्री में काम कराना चाहता है। तो पहले तो उसने तय किया था, ठीक है भाई, आपने अपने बच्चों को, बीवी को पालना है, घर परिवार चलाना है, तो मैं आपको कुछ राइस दे दूंगा। मीन्स आधा कट्टा एक है, आधा क्विंटल कह लीजिए, तो इतने मैं आपको राइस दे दूंगा महीने में। लेकिन जब उसका महीना पूरा हो गया तो उसको कुछ नहीं देता है और उसको कहता है मेरे लिए आउ एंड आउच लेकर आइए। अब ये आउ एंड आउच कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए उसने कहा था अमीर आदमी ने, ताकि ये जाएगा ढूंढने के लिए, इसको मिलनी है नहीं, ये खाली हाथ आएगा। खाली हाथ आएगा, फिर मेरे को इसकी जो दिहाड़ी है, मजदूरी है, मुझे देनी नहीं पड़ेगी। अपनी चाल में उसको, अजीज को उसने फंसाया था अमीर आदमी ने। लेकिन अजीज भी शातिर दिमाग था, वो तेज दिमाग था, उसने उल्टा मालिक को ही फंसा दिया। और उसने फिर सभी जितने भी नौकर थे उनको तनख्वाह देनी पड़ी उस मालिक ने। देखिए, आइए जानते हैं कहानी के द्वारा। अब मैं ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा चैप्टर को। रीड दिस स्टोरी अबाउट ए फार्मर हु वेंट आउट टू वर्क। ये कहानी पढ़िए जो एक किसान के बारे में जो काम की तलाश में बाहर चला गया। बिकॉज ही कुड नॉट ग्रो एनी क्रॉप, क्योंकि वह कोई भी फसल पैदा नहीं कर पाया था। ड्यू टू द कोल्ड वेदर, ज़्यादा सर्दी की वजह से। अजीज भट्ट वॉज ए पुअर फार्मर। अजीज भट्ट एक गरीब किसान था। फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से था ये। वन ईयर द विंटर वॉज वेरी हार्श। एक बार बहुत ही ज़्यादा तेज सर्दी पड़ गई। अजीज कुड नॉट ग्रो एंड क्रॉप इन हिज फील्ड। अजीज अपने खेत में कोई भी फसल पैदा नहीं कर पाया। सो ही वेंट टू द सिटी, इसलिए वह शहर में चला गया। इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में। अजीज वेंट टू द हाउस ऑफ ए रिच मैन। अजीज जो है काम की तलाश में एक अमीर आदमी के पास पहुंच गया। कॉल्ड खवाजा, जिसका नाम ही था आजा खवाजा, नाम ही खवाजा था उसका, उसके पास पहुंच गया। ही वॉज सो सरप्राइज टू सी सच ए रिच मैन। वह इस प्रकार से एक अमीर आदमी को देख करके बहुत हैरान हुआ। दैट एट फर्स्ट ही कुड नॉट स्पीक ए वर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। शुरुआत में तो वह उसके सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाया, क्योंकि ये बेचारा गरीब था। ये थोड़ा शर्मिंदगी टाइप के होते गरीब आदमी, दब्बू कह लीजिए, दबते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। फिर वो कहता है अजीज, नोबल सर, श्रीमान जी, आई एम ए पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आई हैव लेफ्ट माई वाइफ एंड चिल्ड्रन इन द विलेज टू अर्न मनी। मैंने धन कमाने के लिए अपने बच्चों और बीवी को गांव में छोड़ दिया है। प्लीज़ गिव मी सम वर्क, कृपया मुझे काम दे दीजिए। मिस, मैं अपनी बीवी बच्चों को गांव में छोड़ के आया हूँ उनके लिए धन कमाने के लिए, ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके, इसलिए मुझे कुछ काम दे दीजिए। यू मे वर्क इन माई हाउस। फिर क्या कहा उसने, आप मेरे घर में काम कर सकते हो। अमीर आदमी ने कहा, खवाजा ने कहा कि मैं, आप मेरे घर में काम कर सकते हो। यू विल गेट हाफ ए बैग ऑफ पैडी एज यूर मंथली वेजेस। मीन्स आपको आधा बैग जो है राइस का मिलेगा, पैडी का, आपकी दिहाड़ी के रूप में, मजदूरी के रूप में। बिसाइड्स फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग, लेकिन रहना और खाना यहाँ पे आपके लिए फ्री रहेगा। बट माइंड यू, लेकिन आप अपने दिमाग में ये रखिए, इफ एवर यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट ए टास्क गिवन टू यू, यू विल हैव टू पे ए फाइन।
यदि जो मैं आपको काम दूंगा यदि आपने वो पूरा नहीं किया तो मैं उसके बदले में आपको सजा दूंगा। फिर आगे कहता है अजीज वॉज वेरी हैप्पी, अजीज को बड़ी खुशी हुई, चलो भाई मेरे को काम मिल गया। ही वर्कड हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट टू प्लीज हिज मास्टर, वह अपने मालिक को खुश करने के लिए सुबह से लेकर रात तक काम करता है। एट द एंड ऑफ 4 months, 4 महीने जब बीत गए, अजीज वॉन्टेड टू गो होम, अजीज ने घर जाना चाहा। मास्टर आई वुड लाइक टू गो एंड विजिट माई फैमिली, तो अजीज ने क्या कहा, मालिक मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ गिव मी माई वेजेस यू हैव प्रोमिस्ड, कृपया मुझे वो दिहाड़ी दे दीजिए, वो मेरी तनख्वाह दे दीजिए जो आपने मुझको प्रोमिस किया था। ख्वाजा साहिब वॉज नॉट एट ऑल प्लीज टू हियर दिस, ख्वाजा साहब को जो है ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। और फिर क्या कहा, अजीज आई शैल सर्टेनली पे ऑल योर वेजेस, मैं निश्चित रूप से आपकी जो जितनी भी तनख्वाह है वेजेस जो मैं दे चुका हूँ। बट बिफोर आई डू सो, लेकिन इससे पहले मैं कुछ करूँ, गो टू द मार्केट एंड गेट मी सम ओ एंड आउच, आप मार्केट में जाइए और मेरे लिए कुछ ओ एंड आउच ले आओ। इफ़ यू कम बैक विदाउट देम, यदि आप उनके बगैर आए, आई विल गिव यू 100 स्ट्रोक्स ऑफ माई केन, तो मैं आपको जो है 100 बैट लगाऊंगा, इस डंडे आप से आपकी पिटाई की जाएगी, 100 स्टिक्स लगेंगी। इंस्टेड ऑफ योर वेजेस, बजाय आपकी मजदूरी के, मीन्स दिहाड़ी तो देने की बात हो रही, 100 आपको स्टिक पड़ेंगी। ओ एंड आउच, ये ओ एंड आउच क्या होता है, वो हैरानी से अजीज सोचता है। आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ सच थिंग्स, मैंने आज तक ऐसी चीजें तो मैंने तो सुनी नहीं। हाउएवर, तथापि, इफ आई ब्रिंग यू बैक व्हाट यू आस्क, यदि मैं आपके लिए ले आया व्हाट यू आस्क जो आपने कहा, विल यू पे मी माई वेजेस, तो क्या आप मुझे मेरी जो दिहाड़ी है मजदूरी वो आप दे देंगे। आई विल बी ग्लैड टू, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, अमीर आदमी कहता है। ख्वाजा न्यू अजीज कुड नॉट ब्रिंग हिम बैक समथिंग, ख्वाजा जानता था कि वह इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं ला सकता। दैट वॉज नॉट फॉर सेल इन द मार्केट, जो मार्केट में इस प्रकार की चीज़ कोई बिकाऊ है ही नहीं, तो ये कहाँ से लेके आएगा। ही वुड पनिश हिम एंड ऑल हिज सर्वेंट्स वुड नेवर अगेन आस्क फॉर देयर वेजेस, और फिर मैं इसको मतलब सजा दूंगा और इसके बाद कोई भी जो मेरे यहाँ पे नौकर हैं कोई भी मुझसे मजदूरी नहीं मांगेगा जब इसको सजा मिलेगी। अजीज ये सोच रहा था, ओ व्हाट ए फूल आई हैव मेड ऑफ हिम, अभी खुद सोच रहा है, जो अमीर आदमी है ख्वाजा, ये सोच रहा है अभी कि ओ मैंने मतलब उसको मूर्ख बना दिया। ही एंड द अदर सर्वेंट्स विल नेवर अगेन आस्क फॉर देयर वेजेस, वह और उसके नौकर अब कभी भी भविष्य में मेरे से तनख्वाह नहीं मांगेंगे। अजीज रोम्ड अबाउट द मार्केट, अजीज बेचारा मार्केट में घूमा, सादा बोला आदमी था, पता नहीं था इसको ओ एंड आउच क्या होता है, तो वो लेने के लिए घूम रहा था। ही वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप इन सर्च ऑफ ओ एंड आउच, वह ओ एंड आउच की तलाश में दुकान दर दुकान घूम रहा था, भटक रहा था। बट नो शॉपकीपर हैड दीज थिंग्स, लेकिन किसी भी दुकानदार के पास ये चीज़ें नहीं थी। अजीज अंडरस्टूड दैट, अजीज समझ गया कि हिज मास्टर वॉज मेकिंग ए फूल ऑफ हिम, कि उसके मालिक ने उसको मूर्ख बनाया है। ही डिसाइडेड टू आउटविट हिम, उसने भी अजीज ने भी सोच लिया अब इसका भी काम बांध दूंगा, मैं इसका भी इलाज बांध दूंगा मैं, मेरे को उसने बेवकूफ़ बनाया तो मैं भी उसका जो है इलाज बांध दूंगा। ही बोट 2 गार्ड्स एंड मेड ए होलो इन देम, उसने 2 घिया खरीदे और उसमें सुराख कर दिए। ही पुट ए बी इनटू वन एंड वेस्ट इनटू द अदर, उसमें उसने एक घिया में मधुमक्खी छोड़ दी और दूसरे घिया में मतलब अंदर से खाली करके एक में तो मधुमक्खी छोड़ दी, दूसरे में भेड़ कह लीजिए या ततैया कहिए वो छोड़ दिया। अजीज पैक द गार्ड्स इन एन ओल्ड न्यूज़पेपर, अजीज ने पुराने अखबार में उनको रैप किया, लपेट लिया। एंड टाइड देम विद ए ड्राइड स्ट्रिंग, और सूखी सूतली से उनको बांध लिया। देन ही हरीड बैक टू हिज मास्टर्स हाउस, तब वह अपने मालिक के घर दोबारा जाता है बैक।
When ख्वाजा साहब saw the packet in अजीज हैंड, जब ख्वाजा ने अजीज के हाथ में वो पैकेट देखा, he was taken aback, वो एकदम से हक्का बक्का रह गया। Where in the world have you been, ये संसार में आप जो चीज़ मैंने आपको मंगवाई थी ओ एंड आउट, ये आप कहाँ से ले आए, दुनिया में से कौन सी दुनिया से ले आए। अब अजीज कहता, मास्टर आई हैव बीन रोमिंग फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट इन सर्च ऑफ ओ एंड आउच, मालिक मैं गली दर गली घूमता रहा ओ एंड आउच की तलाश में। आई हैव ब्रोक देम फॉर यू, तब मैं जाकर के आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं बहुत घूमा हूँ आपके लिए, क्योंकि आप तो मेरे बहुत अच्छे मालिक हैं, आपने मेरे से ओ एंड आउच मंगवाया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता भी मालिक का आदेश का पालन ना करूँ। तो मैं गली दर गली बहुत घूमा हूँ, भटका हूँ, आपके लिए जो ओ एंड आउच आपने मंगवाया मैं वो ले आया हूँ। ऑल द सर्वेंट्स स्टूड वॉचिंग, सभी जो नौकर थे वो भी वहीं खड़े होकर देख रहे थे। व्हाट हैव यू गॉट, तुम क्या ले आए हो, अमीर आदमी कह रहा है। लेट मी सी, मुझे देखने दो, अमीर आदमी कह रहा है। और ये जो अजीज है चाह ये रहा था कि ये देख ले, इसमें उंगली घुसो के देखे, पता चले। अजीज गेव द पैकेट्स टू हिज मास्टर, अजीज ने वो पैकेट अपने मालिक को दे दिए। ख्वाजा साहेब अनडिड द रैपिंग, ख्वाजा साहेब ने जो लपेट रखा था बार बार उतार दिया। ही नाउ हैड टू स्मॉल गार्ड्स इन हिज हैंड्स, अब उसके हाथ में दो छोटे जो है वो घिया जो थे लौकी उसके हाथ में थे। दीज आर टू कॉमन गार्डन गार्ड्स, अब अमीर आदमी ने कहा ये कुछ नहीं है, ख्वाजा ने कहा ये कुछ नहीं है, तो कॉमन से गार्डन के दो घिया हैं। दे लुक एम्प्टी, और ये तो खाली लग रहे हैं, क्योंकि वजन नहीं था ना, वो अंदर से खाली कर रखे थे इसमें। फिर अजीज ने कहा, मास्टर पुट योर फिंगर इनसाइड एंड सी, मालिक अपनी इसमें उंगली घुसा के देखिए तो पता चलेगा। द रिच मैन फ्राउन एंड स्टक ए फैट फिंगर इनसाइड वन ऑफ द गार्ड्स, अमीर आदमी ने अपने मतलब वो जो फ्राउन होता है सिर में, माथे में सिलवटे पड़ जाना, गुस्सा सा आ जाना, एंड स्टक ए फैट फिंगर इनसाइड वन ऑफ द गार्ड्स, और एक उंगली इसने मोटे वाली अपना उसमें घिया में घुसा दी। फिर क्या हुआ देखिए, सीफ क्या हुआ, दैट गार्ड हैज ऑ इन इट, जैसे उसको वो भिरड़ थी ततैया उसने काट लिया, तो उसमें आवाज आई, ओ पुट योर फिंगर इन टू द अदर वन एंड यू विल फाइंड आउच। अब अजीज ने कहा, अब इसमें तो आउ था जो आपने मंगाया था, ओ एंड आउच मंगवाया था, तो इसमें तो आउ था और दूसरे में आउच है। आप अब दूसरे उसमें भी एक बार उंगली डाल के देखिए, क्योंकि इसने ओ एंड आउच मंगवाया था तो पूरी दुनिया में मिलना ही नहीं था। तो अजीज ने भी अपना दिमाग लगाया कि इसको ओ एंड आउट करवा ही दे, तो इस प्रकार वो लेके आया इसके लिए। ऑल द सर्वेंट स्माइल, सभी जो सर्वेंट थे मुस्कुराए। दे न्यू अजीज हैड आउटविटेड देयर मास्टर, वे भी समझ गए कि अजीज ने मालिक को बेवकूफ़ बना लिया, मतलब ये ज़्यादा समझदार बनता था, ये मतलब डेढ़ सियाना निकला इससे। द मास्टर डिड नॉट पुट हिज फिंगर इन टू द अदर गार्ड, तो मालिक ने दूसरे घिया में अपनी उंगली नहीं डाली, बट ही डिड गिव अजीज एंड ऑल द सर्वेंट्स देयर वेजेस, और फिर वो क्या किया उसने, अजीज को भी और जो दूसरे नौकर थे सभी को उसने दिहाड़ी मजदूरी दी, क्योंकि ये ले आया ओ एंड आउच, उसने ओ एंड आउच मंगवाया तो वो ले आया, उसको ये लगा ये ओ एंड आउच नहीं ला सकता, लेकिन ला के दे दिया, बांध दिया काम इसका। तो ये थी एक मज़ेदार आपकी एक हास्य से परिपूर्ण एक स्टोरी। थैंक यू वेरी मच, अभी तक आपने हमारी वीडियो को देखा। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बड़ी मज़ेदार कविताएं, लेसन ट्रांसलेशन, स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस और ग्रामर की वीडियोस लेकर आते रहते हैं। मे बी डेली एक या दो तो आती ही रहती हैं। थैंक यू वेरी मच।